हल हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमने 1 से लगा के 21st क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम 22 से स्टार्ट करेंगे और टोटल क्वेश्चन आपके 28 हैं, तो 7 सवाल बचे हुए हैं। वो 7 आज कंप्लीट करने के बाद में अपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण आपकी क्रमश 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 4 मीटर ऊंची पर हो, यानी पुल है जो किनारों से 4 मीटर ऊंचा हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो कहने का मतलब ये आपका पुल है, तो ये जो आपका पुल है और ये नदी है, इसमें आप ये पानी है, बस ये आपका पुल है। और यहां से ये पानी यूं बह रहा है, ये नदी ये बह रही है नदी। तो अब देखिए, और आपको कहा गया है कि जो 4 मीटर नदी के किनारों से ये पुल है ना, वो 4 मीटर ये ऊंचा है। तो ये 4 मीटर है, तो इधर भी ये 4 मीटर होगा। अब आपके यहाँ पे कहीं पे भी एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, जहां पे एक कोई बिंदु है, जहां से यहाँ पे पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारा, नदी के सम्मुख किनारा, इसका सम्मुख किनारा ये है, तो इस किनारों की इस बिंदु से ये अवनमन कोण, किनारों से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री। अगर ये मैं 30 मान लूं तो ये आपका 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा हो, तो नदी की चौड़ाई, हमें ये चौड़ाई टोटल ये चौड़ाई याद करनी है। ये कितनी है वो बताना है आपको। तो देखिए, यहां पे ये बी और ये सी है, तो माना नदी की चौड़ाई है वो आपके बीसी है, और यहां पे अगर मैं सी डी और ई दे दूं तथा पुल की ऊंचाई ये बी और आपके सी डी वो धर के 4 मीटर, तो आपको ये बीसी याद करनी है आपको। तो बीसी किसके इक्वल होगी? बीसी इक्वल होगी आपकी ई ए प्लस ए डी। अगर मैं ई ए और ए डी निकाल दूं, तो इनका प्लस कर दूं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? ये नदी की चौड़ाई आ जाएगी। नदी की चौड़ाई आपकी बीसी के बराबर, यानी बीसी बराबर क्या है किसके? ये ई डी बराबर है वो बीसी के। तो यहाँ पे नदी की चौड़ाई को अगर हम बीसी मान रहे हैं, तो ये ई डी इक्वल होगी, इक्वल टू ई डी, क्योंकि ये और ये आपके बराबर है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले तो ये पूरा जो थ्योरी थी वो आपको मैंने चित्र से आपको समझाई है, और क्या करना है वो आपको बता दिया कि आपको ये दोनों डिस्टेंस निकालनी है, उनका प्लस करेंगे तो आपके नदी की चौड़ाई आ जाएगी। अब देखिए, ये निकालने के लिए मुझे ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेता हूँ, बी ई ए में मेरे को दिया क्या है? बी, ये आपके बी दर का है 4 मीटर और थीटा दर का है 45, और ज्ञात क्या करना है आपको? ई ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कर्ण से तो कोई लेना देना नहीं, tan का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, tan 45, वैसे तो यहाँ 45 आ चुका है, इसलिए ये बराबर है। यहाँ पे ये 45 हो गया, इसका मतलब ये 4 है, तो ये भी 4 ही आएगा। अब कैसा था देखो, ये लंब तो हो गया आपके बी ई बटा आपके आधार हो गया ई ए। tan 45 का मान 1 होता है, बी ई इक्वल टू ई ए। बी ई तो आपके 4 है,
और ई ए मुझे ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ए हो जाएगा आपके 4 मीटर। ये पहला समीकरण इससे निकाल दें। अब त्रिभुज ले रहा हूं मैं ए डी सी में, ये आपकी सी डी तो हो गया 4 मीटर और थीटा हो गया आपकी 30 डिग्री, और ज्ञात क्या करना है एडी मेरे को ज्ञात करना है। इसमें भी मुझे करंट से कोई लेना देना नहीं, इसमें भी मैं टेन का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब क्या टेन 30 डिग्री है, लंब तो हो गया आपकी सी डी अपॉन आधार हो गया ए डी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सी डी मेरे पास में है 4 और ए डी मेरे पास में ज्ञात करना भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके ए डी इक्वल टू 4√3। अगर मैं यहाँ पे 4 इंटू √3 1.732 रखूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 2 क्या 12 हासिल 1 और 7 इंटू 8 7 28 से 29 9 हासिल के 2 4 और 2 6, इतना मीटर आ गया आपके। ये डिस्टेंस आ गई आपकी 6.928 मीटर। तो मुझे तो टोटल लंबाई याद नहीं है, अतः ई डी यानी यहां से ई डी इक्वल टू हो जाएगा ई ए प्लस आपकी ए डी, वो हो जाएगी आपकी 4 प्लस 6.928 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10.928 मीटर। तो नदी की चौड़ाई आ गई आपकी वो 10.928 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वो पहाड़ी की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी की आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री दिखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। जहाज से पहाड़ी, अब देखो यहाँ पे कोई जहाज है, मान लीजिए ये कोई भी यहाँ पे जहाज है आपके, ये कोई जहाज है जो, और यहाँ कोई पहाड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या करता है वो, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक, यहाँ पे डेक से यहाँ पे खड़ा है व्यक्ति जो पानी की सतह से 10 मीटर, और यहां से ये 10 मीटर ऊपर खड़ा है। ये 10 मीटर ऊपर खड़ा है, 10 मीटर ऊपर खड़ा है तथा यदि वो नदी वो पहाड़ी के शिखर, पहाड़ी के इस शिखर, यहां से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण तो यहां से जो बनेगा वो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, पहाड़ी के आधार, ये पहाड़ी है तो इसका आधार का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। हो तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, ये जहाज है वो, ये दूरी निकालनी है, एक तो आपको ये दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ये दूरी ज्ञात करनी है। पहाड़ी की ऊंचाई तो मान लीजिए ए और बी है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, और ये ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। और अगर मैं यहाँ पे सी दे देता हूं, यहाँ पे डी दे देता हूं, और मुझे सी डी निकालनी है, तो पहले तो वो पहाड़ी मतलब जहाज से पहाड़ी की दूरी आपको सी डी निकालनी है, और सी डी मान लीजिए यहाँ पे सी डी इसके इक्वल है, तो पहली बात तो सी डी निकालते, चलो बाद में देखेंगे। और एक आपको पहाड़ी की ऊंचाई ये भी निकालनी है, तो ये दो चीजें निकालनी है, और जिसमें आपको ये 10 दे रखा है, अगर ये 10 है तो ये भी आपके 10 होगा। अब आप त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, सी बी डी में एक तो थीटा आपके दे रखा है 30 डिग्री, और आपके यहां से ये बीडी हो गया आपकी 10 मीटर, और आपको ज्ञात क्या करना है, सीडी, यानी पहले सीडी ज्ञात कर लेते हैं, इसकी दूरी जो कि ये आ जाएगी। सीडी ज्ञात करेंगे तो करंट से कोई लेन देन नहीं, इसमें टेन का फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा दा, तो टेन 30 इक्वल टू एल, लंब तो हो गया इसमें बीडी,
थीटा के सामने वाला लंब होता है तो BD हो गया। आधार हो गया CD, tan 60 का मान 1/√3 और ये BD हो गया आपकी 10 और CD मुझे ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD को 1 से गुणा करेंगे तो CD और ये आ गया tan√3 और √3 की वैल्यू होती 1.732 तो ये मान यहाँ रखेंगे। तो 10 × 1.732 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.32 मीटर। तो कहने का मतलब ये जहाज की पहाड़ी से दूरी आ गई 17.32 मीटर। तो पहला आंसर तो आपके आ गया ये। अब आपको क्या करना है, ये चीज आ चुकी है तो आप AD ज्ञात कर लीजिए, AD। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ये ACD में आपकी थीटा तो 60 और आपकी CD दे रखा है, CD ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, ये 17/32 और मुझे क्या करना है आपकी AD। तो यहां पे भी मैं tan थीटा ले लेता हूं, tan थीटा होगा लंब बटा आधार, tan 60 लंब तो हो गया आपकी AD, आधार हो गया आपकी CD, या tan 60 का मान तो हो गया आपकी tan 60 आपकी √3 = AD। AD मेरे पास है नहीं, CD की वैल्यू ये वाले रख दो, आसान रहेगा आपके लिए। CD ये भी हो सकती है और इसको tan√3 भी बोलते हैं तो ये वाले रख दो। तो tan√3 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD = हो जाएगा आपकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 और ये tan 30। तो ये आसान था इसलिए मैंने ये वैल्यू रखी। अब ये आ गया आपकी 30 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी AB = AD प्लस BD। तो ये तो हो गया 30 + 10 यानी 40 मीटर आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये होगा कि पहाड़ी की ऊंचाई तो हो गई आपकी 40 मीटर और इसकी यहां से दूरी है वो 17.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 से 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन से छूने लगता है और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, वो आपको पता करना है। मान लीजिए ये कोई पेड़ है, जो आंधी आई तो यहां से कहीं से टूट गया, टूटने के बाद इस पेड़ की पोजीशन यहाँ पे इस प्रकार हो जाती है। मान लीजिए पेड़ यहाँ से आंधी आई और आंधी से यहाँ से टूट के यहाँ पे जमीन से ये यूं गिर गया है। तो अब वो कह रहा है कि ये एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ था तो इसकी पूरी लंबाई तो 12 मीटर थी, तो वो इस प्रकार से टूट जाता है कि उसका सिर्फ जमीन से छूने लगता है और जमीन के साथ में ये जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री बनाता है। तो ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी दूरी, ये दूरी हमें निकालनी है। तो मान लीजिए ये मेरा A पॉइंट और ये B और ये C, तो ये मेरा A यहां से टूटा B और C, तो पेड़ की कुल ऊंचाई तो आपके AB प्लस BC थी, वो आपके दर की है 12 मीटर। अब यहां पे माना पेड़ B बिंदु से टूटता है, बिंदु से टूटता है और AB को मैंने X मान लिया, जो कि मुझे ज्ञात करना है। ये मेरा X हो गया। अगर ये X हमने मान लिया कि ये X है, उस कंडीशन में आपके BD होगी वो B यहां से BC होगी, वो आपकी टोटल 12 में से -x, ये लंबाई माइनस करने से ये आएगी 12 - x मीटर। तो अब की बार ये तो आपके लंब है और ये कर्ण है, आधार से कोई मतलब नहीं है। तो त्रिभुज ABC में मैं आपके AB तो हो गया x, ये BC हो गया 12 - x और थीटा हो गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल बनाता था, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लंब और कर्ण यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा = लंब अपॉन कर्ण होता है, क्योंकि इस आधार से कोई लेना देना नहीं, ये आधार है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ थीटा आपके 60 रखेंगे।
तो ये हो जाएगा आपकी लंब, लंब हो गया यहाँ एक्स ए बी, और ये हो गया बी से वैल्यू पुट करो, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ये हो जाएगा ए बी तो हो गया आपके एक्स अपॉन बी सी हो गया ये 12 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ये 12 माइनस एक्स इक्वल टू ये 2x हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12√2 माइनस के √3x इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब देखिए इसको x को उधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपकी 12√3 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा x उधर जाएगा तो ये 2x प्लस √3x हो गया ये प्लस का, अगर इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये 2 प्लस √3 इक्वल टू ये 12√3 हो गया। तो इस प्रकार से आपके x की वैल्यू x आएगा वो आएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये 12√3 अपॉन ये 2 प्लस √3 आ गया। इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, इसे 2 माइनस √3 से ऊपर और या वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेते हैं। रेशनलाइज के लिए तो ये हो गया आपके √3, इससे क्या होगा कि ये तो हो जाएगा 12√3 और ये 2 माइनस √3 ये हो जाएगा तो प्लस में तो ये 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 गया तो ये हो गया 12√3 यानी 2 माइनस √3 ये एक हो गया 12 इंटू 1.732 और ये हो जाएगा आपके 2 माइनस 1.732। तो अब आप 12 इंटू 1.732 इंटू ये 8, 9 में से 3 6, 9 में से 2 और ये आपकी 0, तो इनको मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 12 और 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.72 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे ये रिजल्ट आया, सॉरी ये रिजल्ट आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.268 से, तो 0.68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फाइनली रिजल्ट ये आएगा, तो 5.570, तो इसका आंसर आ गया आपके 5.57011 मीटर। इसको कैंसिल कर देते, चलो 3 तक ही लेते हैं, तो इतने मीटर आपके आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये x जो अपना था कि ये कितनी ऊंचाई से टूटा, तो ये 5.57 मीटर ऊपर से टूटा, यानी पेड़ 5.57 मीटर ऊंचाई से टूटा। एक राजमार्ग एक मीनार से होकर जाता है, एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वो कार एक समान गति से मीनार की तरफ आ रही है, तो 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे आ जाएगी? तो यहां पे रही बात ऐसे, ये तो आपके मीनार है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है और इस कार को वो देखता है। मान लीजिए इस बिंदु पे कोई कार है और इस कार को वो देखता है, और कितने अवनमन कोण पे देख रहा है, यानी 30 डिग्री की अवनमन कोण पे देख रहा है इस कार को। तो ये उस कंडीशन में इसका अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। वो कार एक समान गति से मीनार की तरफ आ रही है, ये कार समान गति से 6 सेकंड बाद में मान लीजिए कार यहां पे आ जाती है, 6 सेकंड के बाद में कार यहां पे आती है, ये कार यहां पे आ गई, उस कंडीशन में इसका जो अवनमन कोण हो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद में ये कार का अवनमन कोण, अब ये अवनमन कोण हो गया, ये वाला नहीं, ये टोटली ये अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। और यहां से यहां तक चली दूरी में है वो 6 सेकंड में आता है, ये 6 सेकंड में चली दूरी है, यहां से यहां तक की चली दूरी 6 सेकंड है। तो कितने समय के में मीनार के नीचे आ जाएगी? तो ये यहाँ पे ये कार है जो मीनार से पास या नीचे कब आ जाएगी वो आपको पता करना। तो देखिए एक राजमार्ग एक मीनार से ऊपर गुजरता, मीनार से ऊपर गुजरा मतलब ये सड़क यहाँ से इसके बाजू से गुजरती है, बस कहने का मतलब ये मीनार है और मीनार की बाजू से ये सड़क गुजरती है जिसमें ये कार है। इस कार को वो देखता है तो 60 सेकंड का अवनमन कोण से देखता है, और 6 सेकंड के बाद में कार यहाँ आ जाती है, उस कंडीशन में इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकंड हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक यानी मीनार के ठीक नीचे आने में उसको कितना समय लगेगा
वो आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, अगर ये कौन है, ये मीनार में ए और बी लेता हूं और यहां पे स्थिति को सी और डी और ई दे देता हूं, तो सबसे पहले तो कौन इसकी बात करूंगा। कौन ई ए डी, ई ए डी वो इक्वल होगा, कौन ई ए डी इक्वल होगा ए डी बी के, ए डी बी के वो आपके 30 डिग्री एकांतर कोण। तो ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण भी आपके 30 डिग्री हो गए। इसी प्रकार से ई ए सी वो इक्वल होगा ए सी बी के, ए सी बी के ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी एकांतर कोण है। अब यहां से मीनार की ऊंचाई वगैरह आपको नहीं दे रखी, बस आपको 30 डिग्री से देखता है। तो माना कि ये मैं ये त्रिभुज ले लेता हूं, पहले इसकी ऊंचाई को मैं मान लेता हूं। माना मीनार की ऊंचाई वो ए बी है वो h मीटर है, तो इसको मैंने h मीटर मान लिया है। तो अब मैं त्रिभुज कौन सा ले लूं, त्रिभुज बड़े वाला। यहां से त्रिभुज ए बी डी में मैं tan थीटा लगाता हूं, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधा। इसमें आपके त्रिभुज बी ए डी में थीटा तो पहले तो आपके त्रिभुज ए बी ए डी में जो दे रखा है वो दे देंगे। ये थीटा आपके है वो 30 डिग्री, आपके ए बी वो h है और यहां से बी डी मुझे ज्ञात करना है। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधा, ये आ जाएगा tan 30 इक्वल टू लंब हो गया आपकी ए बी बटा आधार हो गया आपकी बी डी। tan 30 का बात 1/√3 ए बी हो गया आपकी h बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी हो गया आपकी √3h मीटर। ये पहला समीकरण आ गया। अब मैं त्रिभुज छोटा वाला ए सी बी ले लेता हूं, या ए बी सी में इसमें आपके ए बी तो h ही है और बी सी मुझे ज्ञात करना है और थीटा आपकी बार है 60 डिग्री, ये हो गया आपकी 60 डिग्री। तो इसमें भी मैं tan थीटा लगा देता हूं, tan थीटा लंब बटा आधा, tan 60 इक्वल टू लंब हो गया आपकी ए बी, आधार हो गया बी सी। तो tan 60 का मान तो होता है आपकी, tan 60 का मान हो जाएगा आपकी √3 इक्वल टू ए बी हो गया h और ये BC, तो BC हो जाएगा आपकी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू h√3 हो जाएगा। ये मेरा समीकरण नंबर 2। अब यहां से ये दूरी तो हो गई आपकी h√3 और टोटल दूरी आपकी कितनी है वो ये आई BD। तो आपकी CD कितनी होगी, CD हो जाएगी आपकी, क्यों CD क्यों 6 सेकंड में चली दूरी याद करनी पड़ेगी ताकि मैं इसकी चाल निकाल पाऊं। तो 6 सेकंड में चली दूरी हो जाएगी इसकी, CD आ जाएगा आपकी टोटल लंबाई BD में से माइनस कर दीजिए ये BC। तो टोटल लंबाई थी आपके √3h में से h√3 माइनस किया, इसका एलसीएम लिया था √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3h माइनस h हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई माइनस किया तो ये हो गया 2h/√3। तो ये आपकी 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड में चली दूरी, 6 सेकंड में चली दूरी हो गई आपकी 2h/√3। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो कार की चाल वो हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी ये सीधी दूरी कितनी है 2h/√3, ये कितने सेकंड में चली है, और ये चली है आपकी √3 में कितना, ये चाल आ जाएगी किलोमीटर, ये मीटर प्रति सेकंड, सॉरी यहाँ पे समय है जो ये 6 सेकंड है, 6 का भाग देना पड़ेगा। तो ये आपकी कार की चाल आ गई। इसको अगर हम ऐसा करें तो ये काटें तो ये तो 2 से ही कट जाएगा, 3 से, तो इसकी चाल आ गई h3√3 मीटर पर सेकेंड।
तो आपको ये बीसी दूरी पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और दूरी तो हो गई बीसी यानी h√3 और चाल हो गई h√3√3। ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा और इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 3√3/√3। √3 से यहाँ पे 3 सेकेंड आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक चलने में उसको कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। अतः कार को प्रारंभिक बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लगा समय। तो पहला तो यहां से यहां तक तो 6 सेकंड हो गए और फिर यहां से यहां तक 3 सेकंड हो गए, तो टोटल 9 सेकंड में यहां आ जाएगी। तो यहां डी से बी तक पहुंचने में उसे 9 सेकंड लगेंगे। और अगर आपसे पूछा होता था यहां से सी से, तो सी से बी तक पहुंचने में लगा समय वो 3 सेकंड हो जाएगा। 26 क्वेश्चन। मीनार के आधार से एक ही और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूर्व कोण है। पूर्व कोण यानी अगर एक थीटा है तो दूसरा आपके 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का योग प्लस 90 हो जाएगा। तो दोनों का योग या पूर्व कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वो 6 मीटर है। तो इसमें आपका आंसर दे रखा है 6 मीटर, वो लाना कैसे। तो देखो ये आपके मीनार हैं, ये आपके ए बी तो मीनार हैं, ए और बी ये मीनार हैं। इस मीनार के एक ही और इस साइड में दो बिंदु यानी यहां से 4 मीटर पे एक बिंदु सी है और 9 मीटर पे ये डी बिंदु है। तो कहने का मतलब ये दूरी तो आपके 4 मीटर है और यहां से ये दूरी है वो 9 मीटर है। ये आपको सवाल में दे रखा है। और कहा है कि बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, इससे इसका उन्नयन कोण दे रखे हैं वो ये उन्नयन कोण क्रमशः आपके पूर्व कोण है। पूर्व कोण अगर ये आपके पूर्व कोण मान लीजिए थीटा है तो ये आपके 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको दिया यहां पहले तो माना मीनार की ऊंचाई ए बी को h मीटर मान लेता हूं तथा दिया हुआ है आपके कोण ये आपके सी, कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री पूर्व कोण है। तो कोण माना कोण सी तो थीटा माना तो कोण डी आपके 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमने सब कुछ जो सवाल में था वो हमने किया। अब देखिए मैं यहां पे h मैंने मान लिया ये, तो आपको क्या करना है कि इसकी ऊंचाई h को सिद्ध करना है कि h है अपना 9 मीटर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये त्रिभुज ए बी सी की बात कर लेता हूं। ए बी सी में आपके ए बी तो माना हुआ है h और ये बी सी 4 मीटर है और ये थीटा आपके थीटा ही है। तो इसमें मैं tan थीटा अप्लाई कर देता हूँ। tan थीटा लंब बटा आधा, थीटा तो हो गया आपके थीटा ही और लंब हो गया आपके कितना, लंब है 4 यानी ये आपके ए बी और आधार हो गया आपके ए सी। तो tan थीटा हो गया ए बी तो हो गया h अपॉन ए सी हो गया आपके 4। तो इस प्रकार से h हो जाएगा आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बटा 1 करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे तो h इक्वल टू 4 tan थीटा आ जाएगा। ये समीकरण 1 आ गया। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं ए बी डी में यहां पे थीटा तो रहेगा आपकी एंगल डी तो रहेगा 90 माइनस थीटा और ए बी वही h और ए डी आ गया आपकी 9 मीटर है। तो अब मैं यहां पे tan थीटा अप्लाई करूं तो लंब बटा आधा, tan ये आपका 90 माइनस थीटा
लंब तो हो गया आपकी वही h, आधार 9 मीटर, 1090 माइनस ये 10 हम जानते हैं कि 1090 माइनस थीटा होता है वो कोट थीटा होता है, तो ये तो हो जाएगा आपकी कोट थीटा इक्वल टू h/9। तो इस प्रकार से आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे h आ जाएगा वो 9 कोट थीटा, ये सेकंड समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से कि ये h की वैल्यू 4 tan थीटा और h की वैल्यू 4 tan थीटा, तो ये आपके 4 tan थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा 9 tan कोट थीटा की। कोट को इधर भगा दीजिए तो tan थीटा अपॉन यहाँ पे कोट थीटा इक्वल टू 9/4, इसको ये हो जाएगा आपकी tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट 1/कोट tan होगा, tan को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 9/4, तो tan थीटा हो गया √9/4, यानी tan थीटा की वैल्यू हो गई आपके 3/2। अब ये tan थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें। अब समीकरण 1 में tan थीटा इक्वल टू 3/2, क्योंकि नेगेटिव में इसकी h होती नहीं इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे। वैसे तो यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ पे थीटा होता रूट लेंगे तो प्लस माइनस होगा, मगर वो प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ऊंचाई होगी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम प्लस की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में tan थीटा इक्वल टू 3/2 रखेंगे, तो h हो जाएगा आपकी 4 × 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो h हो जाएगा 6 मीटर। तो इस प्रकार से आपके मीनार की ऊंचाई हो गई वो 6 मीटर हो गई। हैंस प्रूव्ड।